हेलो कैंडस, आज हम पढ़ेंगे 2021 का पास्ट पेपर। आप में भी कंफ्यूज हो कि 2021 अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था 2013 से लेकर 2023 तक सारा हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये हमें पास्ट पेपर मिल तो गया था, लेकिन वो अच्छे फॉर्म में नहीं था, तो हमने कंपाइल करवाया टीम से और अब ये अच्छे फॉर्म में है। तो मैंने सोचा आपको ये लेक्चर सेंड कर दूं, क्योंकि चीज़ें जो है समहाउ पास्ट पेपर से भी आ सकती हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो डेडिकेट हैं, वो पढ़ रहे हैं अच्छे से और वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट ये दे रहे हैं मॉक टेस्ट, और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो रही है। और कमेंट्स में जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप है हमारा, उसमें वो रिस्पॉन्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो सारी सी बातें हमें हमें भी खुशी होती है और हम उस हिसाब से काम करते हैं। सो इंग्लिश का पोर्शन अब शुरू करने वाले। डिफरेंस, इसका साइनिंग क्या है? डिफरेंस, इसका है रेस्पेक्ट। कोविया सिंपली मीन टू से ट्रेम्बल। Therefore, intrepid simply means a person who is not afraid of anything, वो बंदा जो किसी भी चीज से डरे ना, fearless. Resilient, flexible you know very well what is mean by that. Flexible का एंटोनिम क्या है आप बताओ? remit means से किसी चीज को कैंसिल करना, कैंसिल आउट, इसका somehow कॉल ऑफ भी होता है, ठीक है। फ्रेज abandon simply mean to से किसी चीज को रोकना, किसी चीज का मतलब किसी चीज को रोक देना। एंटोनिम क्या है? क्लेम, किसी चीज को रोकना नहीं, किसी चीज को आगे तक पहुंचाना, क्लेम करना। एलिबरेट सिंपली से एक्सप्लेनेशन, वजाहत करना। अब इसका क्या है? यूज, अपोजिट में, ठीक है। एलिबरेट आपने थ्योरी में सुना होगा, मशीन की डेफिनेशन पूछता है वो, फिर कहता है कि एनीथिंग दैट सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी इज कॉल्ड मशीन। तो वो कहता है गिव मी एलिबरेशन, इट मींस एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन प्रॉपर, तो यूज नहीं कर रहा। कैपिचुलेट सिंपली मीन से किसी चीज को छोड़ देना, रिलीज करना, ठीक है। अब इसका क्या है? कॉन्कर, किसी चीज को फतह करना। एक्सटोल सिंपली मीन से किसी चीज की तारीफ करना। अब इसका एंटोनिम क्या है? क्रिटिसाइज, ठीक है। नेक्स्ट, चीड, इसका है प्राइस। अब ये स्पेलिंग है एडुलेशन, अकर्ड, एक्सैगरेट, देयरफॉर डायग्नोस्टिक, इमेजिनरी, ठीक है। आगे चलते हैं। Prepositions: Faiza is afraid of spiders. They decided on the gray sofa. Decided on, afraid of, ये somehow preposition होते हैं जो कि compound में यूज होते हैं, हम पढ़ेंगे। He is interested in history. It was kind you helped me. It was kind of you to help me. Pakistan got victory over West Indies in cricket match. Choose the direct and indirect. यहाँ पर हम क्रिकेट वगैरह नहीं देखते, somehow it has been a long time, so since 2014 I haven't been watching cricket. Therefore choose the direct and indirect narration. Faisal said I may leave tomorrow. अब यहाँ पर बच्चों का जब ये टॉपिक आएगा तो समझ में आएगा, Faisal said होगा तो सेम said ही होगा। I may leave tomorrow, I लड़की है तो she might leave tomorrow क्या होगा? नेक्स्ट डे। Arthur said I will manage hereafter. So Arthur said that he would manage. So next, he said let us have dinner here somehow. बेटा यहाँ पर थोड़ा ध्यान करना, ये ध्यान करना है कि have ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो पास में चला जाएगा had। अब यहाँ पर दूसरा हेयर का देयर होगा। अब अगर हेयर का देयर नहीं है तो दूसरे को खत्म कर दो। अब यहाँ पर दूसरा है he said let us have। अब ये सजेशन दे रहा है, ये बात याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जांपल ही प्रपोज्ड, इट मींस सजेशन दे रहा है। ही सजेस्टेड, ही प्रपोज्ड, ही एडवाइज्ड। डेट हो गया लेट्स में या लेटेस्ट में डेट हम लगाते हैं, ये आपको याद होगा, ठीक है। अगर याद नहीं है तो हम प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसमें आप पढ़ोगे ये। सो लेट्स सी हाउ। ही प्रपोज्ड डेट। अस का सब्जेक्ट क्या होगा? वी। हैव का हेड, डिनर का डिनर, है का देयर, तो ये करेक्ट है। बाकी दूसरा करेक्ट क्यों नहीं है? आज क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। Therefore he said that। अब he said का सेम said नहीं होता, ये जब लेट्स होता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है। Therefore ये भी गलत क्यों है? He said that we dinner, ये we dinner नहीं है, have तो है तो इसका हेड होगा। So that's A। Next, the teacher said the wind is a renewable energy source। एक बार याद रखना, ये है जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ हमेशा सेम होता है। द टीचर सेड दैट, ये बिल्कुल दूसरा सेम होगा, वाज नहीं होगा।
द टीचर सेड दैट द विंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब देखो ये कहाँ है, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट सेम होते हैं। अगर टीचर पे आपने पास पेपर में पढ़ा होगा, यूनिवर्स का होगा, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, ये सेम होता है। द टीचर सेड दैट द विंड वाज नहीं, द टीचर सेड दैट द विंड इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये सही लग रहा है बी। अब देखते हैं द टीचर टोल्ड, टोल्ड तब वो लगता है जब सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव यहाँ पर है ही नहीं कोई और। द टीचर टेल्स, ये भी गलत है बी। ओके, I have been working for the same company since 1960, he said to me। अब he told me होगा, he told me हो गया। That I have been working, I का सब्जेक्टिव है, लड़का है तो he have been into had been working for the same company since 1960। Narration हो गई, active present। My mother is cooking food, the food is being cooked by my mother। ये रूल्स हम पढ़ेंगे। We have warned you, you have been warned by us, और you have been warned, क्योंकि अस जो है वो कॉमन सेंस की बात है। वाई डिड शी रिटर्न दी बुक। ओके, अब वाई है, वाई का वाई सेम, पास इंडेफिनिट हो तो पास कंटिन्यूस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड इनटू वर्क, शी इनटू, और शी सब्जेक्टिव है, ये रिसीवर हो जाएगा और रिसीवर पहले है आएगा, द प्रीवियस बुक। अब रिटर्न है, रिटर्न्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है पास्ट है, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय हर, ओके बाय हर। दूसरा फॉर्म ये होता है वाई दी प्रेशियस बुक रिटर्न। अब यहाँ पर बाय हर कॉमन सेंस की बातें लगाओ या ना, क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है, ये इस पे फोकस नहीं है। फोकस हमारा जो पैसिव वॉइस में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पैसिव वॉइस में हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। द बॉयज इलेक्टेड आर्थर कैप्टन, आर्थर वाज इलेक्टेड एज अ कैप्टन बाय द बॉयज। द पीपल इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। अब ये दो जब हो, इलेक्टेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री दो हो तो पहले ये आएगा ही वाज इलेक्टेड, दूसरा फिर फॉर्म आएगा, पहले नियरेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिम इनटू ही, देयरफॉर पास्ट है तो वाज इलेक्टेड, फिर सारा सेम आएगा सेकंड ऑब्जेक्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री बाय द पीपल। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। इफ यू वांट complete booklet of English, you can order।